लिहाजा ए मुलाटो, ए खुद को मुसलमानों के उलमा कहलवाने वालों, गधे के बच्चों, अब भी तुम्हारे पास वक़्त है, होश के नाहन ले लो, वरना जान लो वक़्त खत्म हो चुका है। बेशक तुहमतें लगाओ, मलामतें करो, दुश्मनी करो, लेकिन पहले अपनी बुनियाद देख लो, पहले तहकीक कर लो, ठीक है ना। जब तुम मानते हो कि ईसा ने आना है, मसीह ने आना है, उसके इंतजार में बैठे हुए हो, तो फिर मुझे तुम ये बताओ कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है, इस कुरान में सातिरुल अव्वलीन तुम्हारा जिक्र है, तो कुरान को ये नहीं बताना चाहिए कि ईसा आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा। कुरान तो कह रहा है वो तुम्हारी ख्वाहिशात के साथ नहीं आएगा, वो तब आएगा जब ज़लाल मुबीन होंगी, 100% गुमराहियां होंगी। वो तब आएगा जब तुम उसे सिवाय इस कुरान के जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है, इसके अलावा नहीं पहचान सकोगे। उसकी पहचान क्या? वो असाद का, उस तबाही जो तबाही तुम्हें सफा से मिटाएगी, उसका इल्म होगा। अचानक आगे वो इल्म जल करेगा कि ये सब का सब हो चुका। उसकी काजिज वजूहात क्या है, वो सब तुम्हारे ऊपर हर चीज खोल खोल के रख देगा। जब कुरान में असातीरुल अव्वलीन नहीं है, बल्कि कुरान में अल अव्वलीन की मसनू से तुम्हारा जिक्र है, और कुरान ये बताता है कि वो कब आएगा, कैसे आएगा। कुरान कहता है कि वो उस वक्त आएगा जब ज़लालिम मुबीन आएंगे, जब किसी को भी हक का इल्म नहीं होगा, जब तुम 100% गुमराही में होगे, तो ऐसी सूरत में तुम उसे कैसे पहचान सकते हो? तुम सिवाय कुरान के और किसी तरीके, किसी जरिए से नहीं पहचान सकते। उसकी पहचान का वाहद एक ही जरिया रब ने रखा, और वो क्या है? वो कुरान तुम्हारे जो दोनों हाथों के दरमियान है। इसके अलावा अगर तुम किसी भी जरिए से तुम उसको पहचानने की कोशिश करोगे, तो रब के कानून में दूसरा तरीका क्या है? हर चीज उसका जुड़ा है, दो तरीके थे, एक कुरान, दूसरा तरीका जो इस कुरान को समझने के दावेदार यानी मुलाटे। तो तुम्हें बता दिया ये जो मुलाटे हैं ये इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते, नहीं करेंगे। लिहाजा इन मुलाटों के पीछे भी ना चलना, इनके ऊपर भी ना रहना कि तुम्हें यह बताएंगे भाई ईसा आ गया, ईसा आ गया, ये तुम्हें पहचान करवा देंगे। नहीं, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करनी। लिहाजा कितने जराए बचते हैं उसकी तस्दीक के, उसको पहचानने के? एक ही, वो क्या है? ये जो कुरान है तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान। अब अगर इससे एराज करोगे, इसके अलावा किसी और तरीके के पीछे चलोगे, जो नस्ल दर नस्ल अकायद नजरियात हैं ईसा की पहचान के हवाले से या ईसा के हवाले से, आने वाले मसीह रसूल के हवाले से, अगर उनको क्राइटेरिया बना के उनके मुताबिक परखोगे, तो तुम वही करोगे जो इससे पहले हर रसूल के वक्त हुआ। यह बताओ कि जब नूह आया था तो नूह का कुफर कज़ब क्यों किया गया? क्या इसलिए किया गया कि वो लोग जो है वो कहते थे कि भाई किसी ने नहीं आना? वो भी इंतजार में थे, लेकिन उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ था। हर बार यही हुआ। बनी इसराइल, उन्होंने क्यों अपनी तरफ से ईसा को कत्ल कर दिया? क्यों नहीं पहचान पाए? उसकी वजह यही थी, ईसा इब्न मरियम ने आकर कहा था मेरी तस्दीक उसमें मौजूद है जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है। खोलो तौरात, देखो क्या तौरात मेरी तस्दीक नहीं कर रही? नहीं, उनको तौरात से तस्दीक चाहिए ही नहीं थी। उनको क्या चाहिए था? जो उन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ था, एक मेयार बनाया हुआ था, खुद से गढ़ा हुआ था, जो कि उनकी अपनी ख्वाहिशात गुमराहियां थी। अब उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक तो रसूल आने से रहा, क्योंकि कुरान में तुम खुद देखते हो कि कुरान में सातिरुल अव्वलीन नहीं है। अल अव्वलीन के मसलों से तुम्हारा जिक्र कुरान में कहा जाए कि कोई एक भी रसूल जो है लोगों की ख्वाहिशात के साथ नहीं आया। नंबर एक, रसूल तब आता है जब 100% गुमराहियां होती हैं। नंबर दो, लोगों की ख्वाहिशात के साथ नहीं आता। मुझे तुम बताओ कि तुम में जो आएगा वो तुम्हारे क्राइटेरिया के ऊपर कैसे पूरा उतरेगा? बनी इसराइल इंतजार कर रहे थे किसका? मसीह का। वो मसीह आ गया, वो नहीं पहचान पाए। क्यों? कि वो जो उनके आबाओ अजदाद ने उनको एक क्राइटेरिया दिया था, वो उसको लेकर बैठे हुए थे, एक फिल्टर लेकर बैठे हुए थे। इस फिल्टर से गुजरेगा
नीचे गिरेगा तो मानेंगे, अगर इस फिल्टर से नहीं निकलता हम नहीं मानेंगे। अपनी छलनी बनाई हुई थी, अगर इस छलनी से निकलेगा मानेंगे, नहीं निकलेगा तो कज़ाब होगा। अपनी छलनी जो है उन्होंने बनाई हुई थी। तो ईसा इब्न मरियम उनकी छलनी से निकला, उनके मेयार पर पूरा उतरा, क्योंकि उनके नस्ल दर नस्ल अबाउजा से मुंतकिल होने वाले अकाद नज़रियात थे? नहीं। तो क्या ईसा इब्न मरियम कज़ाब साबित हुआ, झूठा साबित हुआ, या उनके मेयार जो हैं, उनके जो फिल्टर हैं, वो उनके जो पैमाने हैं वो गलत साबित हुए? हकीकत तुम्हारे सामने है कि कुरान में तुम्हें कहानियां सुनाई जा रही। इस तरह आगे बढ़ो, जब मोहम्मद आया, मोहम्मद का इंतजार कौन कर रहे थे? ईसाई इंतजार कर रहे थे। क्या कह रहे थे? ईसा आसमानों पर चढ़ गया है, जिंदा वापस नीचे आएगा। तो आया कौन? मोहम्मद ने आकर कहा मैं वही हूं। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ईसा ने तो आना है ऊपर से, तू वो ईसा है ही नहीं, तू तो पैदा हुआ जमीन पर। मोहम्मद ने बताया गधे के बच्चों, हर शख्स का जोड़ा है। ये जो दो टांगों पर चलने वाले, इनका भी जोड़ा है, हर शख्स का जोड़ा है। एक वो जो ऊपर से आते हैं, एक वो जो नीचे से आते हैं। ऊपर से आने वाले कौन हैं? जिनको रब लेकर आता है। नीचे से आने वाले जो इंसानों की वजह से वजूद में आते हैं, खबीस रिज़्क से। दो तरह का रिज़्क है, एक अरफा रिज़्क है, नीचे वाला अदना रिज़्क। जो अदना रिज़्क से वजूद में आते हैं वो नीचे वाले, जो अरफा रिज़्क से वजूद में आते हैं वो ऊपर वाले, आसमानों से आने वाले। लेकिन नहीं, वो जाहिर के ऊपर बैठे हुए थे कि भाई आसमानों से आएगा। आसमानों क्या? आसमानों से। वो गैब का कुफर करने वाले थे, यानी छुपे हुए पहलू का, बातिन का। वो जाहिर में कहते थे ऊपर से आएगा, हालांकि रसूल तो ऊपर से ही आता है, अरफा रिज़्क से वजूद में आता है। तो पहचान पाए मोहम्मद को? नहीं। पहले 2 बार जिस क्राइटेरिया से मसीह को नहीं पहचाना गया, उस क्राइटेरिया की वजह से मसीह के साथ दुश्मनी की गई, उसके दुश्मनों के सफ़े में जो है वो लोग खड़े हो गए। तो क्या तीसरी बार कामयाब हो जाओगे? तीसरी बार ये क्राइटेरिया जो है वो तुम्हें सच की तरफ लेकर जाएगा? क्या रब अपना रसूल भेजने का कानून जो है वो बदल लेगा? रब का रसूल भेजने का जो मेयार है वो बदल देगा, कानून तब्दील कर देगा कि देखो जी 2 बार इन्होंने कुफर किया, या इससे पीछे इतनी बार इन्होंने कुफर किया। क्यों कुफर किया? कि ये डटे रहे एक मेयार बना के जिनके अबाउजात से मिला। तो ये तो बाज नहीं आ रहे, ये तो नहीं मान रहे, मैं ही बाज आ जाऊं, मैं ही अपना कानून तब्दील करूं, इनके ख्वाहिशात के मुताबिक कर दूं। कैसा होगा? यह भी नहीं होगा, और तुम जानते हो। तो फिर गधे के बच्चों, अकल क्यों नहीं करते? जब एक ही शय है, एक ही मेयार है, एक ही पैमाना है, और वो क्या है? जिसके ऊपर तुम खुद भी इतराज नहीं कर सकते, कोई इतराज नहीं कर सकता। वो क्या है? जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है, ये कुरान। अगर ये तस्दीक कर रहा है तो क्या है? रब का भेजा हो। अगर ये तस्दीक नहीं करता तो कज़ाब है। दुश्मनी करो, जो इच्छा करो, कुछ भी नहीं होगा। अब अगर रब का भेजा हुआ है, जो कि तुम्हें पता है, क्यों? ये भी तुम्हारे ऊपर वादे की इस कुरान में क्या है बताया कि वाहिद सच्चा होगा जिसके मुकाबले पर कुरान सामने नहीं आएगा। उस वक्त के मुलाटे जो उसके साथ दुश्मनी करेंगे, गालियां, बकवासा, तुम मलमते सब कुछ करेंगे, लेकिन कुरान जो है, जो किताब है, उसको उसके सामने नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि किताबुल्लाह सामने लाएंगे वो तस्दीक करेगी। तो कैसे लाएंगे? अब उसकी तस्दीक करना तो उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है दुश्मनी करना, नुकसान पहुंचाना, गाली। तो वो क्या करेंगे फिर? वो किताबुल्लाह को पीछे खुद अपना आप जाहिर करेंगे। अपना आप क्या है? खबीस रिज़्क खाने वाले, खबीस नीचे से आने वाले। तो उनसे क्या निकलेगा? नीचे से आने वालों की ज़बान से तुम रब की आवाज़ की उम्मीद रखते हो, रब के अल्फाज की उम्मीद रखते हो? इससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी है? मशीन में तुम प्लास्टिक का दाना डालो और उम्मीद ये रखोगे मशीन जो है पुर्जे या प्रोडक्ट जो लोहे की बना के निकाले, कैसे मुमकिन है? जो डालोगे वही निकलेगा ना। लिहाजा या तो यह है बताओ कि अहमद ईसा की कुरान तस्दीक नहीं कर रहा। अगर नहीं तो फिर तुम्हारा इंजाम क्या है? सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, सब कुछ। अहमद ईसा की कही हुई एक एक बात तुम अपनी आंखों से पूरी होती हुई देख रहे हो। ठीक है? किसी एक पहलू से भी तुम ये नहीं कह सकते, बहाना नहीं पेश कर सकते कि भाई इस पहलू से ये, चलो कज़ाब तो नहीं, शक होता था कि ये रसूल नहीं है। ठीक है? कोई एक पहलू भी तुम्हारे पास नहीं है, कोई एक उज़र, एक बहाना भी नहीं है। बहरहाल इस नशिस्त को यहीं पर ख़त्म करते हैं। सितारे ज़मीन के बुझे जा रहे हैं, इसकी हकीकत आपके ऊपर खोलकर वाज़ेह कर दी इसी कुरान से। अब आइंदा मज़ीद
और मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे इसी कुरान से अगली नशिस्तों में। इसके अलावा और बहुत कुछ ऐसा आपके सामने रखेंगे कि जो आपको दहला कर रख दे।